मैं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत है फिर से अंडरग्राउंड फिलॉसफीज में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर आप चेक करते हैं तो उसका अपना एक बेसिक सब्जेक्ट होता है। खासकर फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो बिना लॉजिक के आप ये फिलॉसफी की जो जर्नी है उसको तय ही नहीं कर सकते हैं। तो एक हमने पूरा तय किया है कि कैसे हम लॉजिक के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन विषय हैं, उन पे हम कैसे वीडियोस बनाएं। तो आज हम लोग लॉजिक के ही सबसे जो फंडामेंटल टॉपिक है, जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सवाल ये होता है कि आखिर ये प्रपोजिशन होते क्या हैं, क्यों हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रपोजिशन कह सकते हैं कि पूरी लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कॉपी एंड कोहेन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमें लॉजिक में कुछ भी करना है तो बिना प्रपोजिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आखिर है क्या ये प्रपोजिशन? प्रपोजिशन वही सेंटेंसेस हैं जो या तो असर्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। मतलब या तो वो किसी चीज को स्वीकार करेंगे या किसी चीज को मना करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस चीज को असर्ट कर रहा हूं कि नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है। अब या तो ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। जैसे इस केस में ये सही है। तो प्रपोजिशन हम केवल उन्हीं सेंटेंसेस को कहते हैं जो सच हो सकते हैं या फिर वो झूठ हो सकते हैं, और हम सिर्फ उन्हीं प्रपोजिशन को कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई ये सवाल खड़ा कर सकता है तो फिर हम जितने भी हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस के सेंटेंसेस हैं, हम उनको प्रपोजिशन क्यों ना कहें। मतलब हम ऑर्डिनरी भाषा में जाने कितने तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस का ट्रू या फॉल्सिटी हो सकती है, तो हम सारे सेंटेंसेस को प्रपोजिशन क्यों ना बोलें। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनकी ट्रुथ वैल्यू नहीं होती है, और लॉजिक में केवल हम उन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं जिसकी ट्रुथ वैल्यू होती है। तो सेंटेंसेस एंड प्रपोजिशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही, या फिर कह सकते हैं कि उन सेंटेंसेस को जिसकी ट्रुथ वैल्यू है और उन सेंटेंसेस को जिसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं है, उन सेंटेंसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने लॉजिक में प्रपोजिशन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे वो कौन से सेंटेंसेज हैं जिसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती है? तो अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होती है। अब हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस सेंटेंस की किसी भी तरह की कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हम सेरेमोनियल, जिसमें हम लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए हुर्रे बोलते हैं, वूहू बोलते हैं, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं, इसकी भी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होती है। तो इसको भी हम प्रपोजिशन कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर ऑर्डर दूं या फिर मैं आपसे कोई चीज करने के लिए कहूं, जैसे दरवाजा बंद कर दो, किताबें उठा दो, आज जाओ सब्जी बना दो, तो ये जितने भी तरह के सेंटेंसेज हैं उनकी भी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज को असर्ट या डिनाई नहीं कर रहे हैं। इसमें हम किसी भी चीज के लिए एक व्यक्ति को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को डायरेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्शन की अपनी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कि हम किसी सेरेमोनियल टर्म की कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती है, सिमिलरली हम किसी भी सवाल का ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती है। तो प्रपोजिशन हम कह सकते हैं कि उन सेंटेंसेस को ही हम ले रहे हैं जिसकी ट्रुथ वैल्यू होती है, और प्रपोजिशन नॉर्मली किसी भी चीज को असर्ट करते हैं, यानी उसको स्वीकार करते हैं, या किसी भी चीज को इनकार करते हैं। हम उन्हीं सेंटेंसेस को प्रपोजिशन कह सकते हैं। शुक्रिया।